0 to 100 in 4.6 seconds. ड्रैग कोएफिशिएंट ऑफ मात्र 0.29. एक लग्जूरियस कैबिन और एक डिजाइन जो कि करती है स्टैंड आउट. दिस इज द जैगवार I-Pace for you. Kumagani Divya Sujino. Namaskar, my name is Vikas Yogi. You're watching Essence Studio and here's everything that you need to know about Jaguar I-Pace जो कि भारत में जल्द ही दस्तक देने वाली है. अगर आप डिज़ाइन की बात करें तो दो जो चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करती है इस गाड़ी के बारे में. सबसे पहले, इट डजंट स्क्रीम कि मैं इलेक्ट्रिक हूँ. ये इलेक्ट्रिक है और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको वो टिपिकल इलेक्ट्रिक टाइप डिज़ाइन ही चाहिए. तो जैसे कि ग्रिल जो आपको लगेगा कि रेगुलर जो गाड़ियाँ आती है जैगवार की वैसी आपको ग्रिल नज़र आ रही है. बट ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रिक है और इसका पर्पस भी है. व्हाट पर्पस? अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से एयर फ्लो होती है जब गाड़ी चल रही होती है और ये ऊपर की तरफ से हवा निकलती है, यहाँ से घुस के यहाँ से निकलती है. तो इसका काम ये है कि जो बैटरी है उसको ये ठंडा रखने का काम भी करती है और इसका ड्रैग कोएफिशिएंट है उसको भी कंट्रोल करती है. बहुत ही ज़्यादा एरोडायनामिक है. उसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक कैमरा नजर आएगा. इनफैक्ट 360 डिग्री कैमरा आपको नजर आएंगे. यहाँ पर आपको दिया गया है ORVM के नीचे आप देखोगे तो वहाँ पे भी कैमरा दिया गया है. साइड में अगर आप देखोगे तो साइड में भी आपको कैमरा दिया गया है. दूसरी चीज़ जो कि मेरे सबसे स्टैंड आउट करती है वो ये है कि इट डजंट स्क्रीम टू बी एन SUV. जो बुच SUVs हम देखते आए हैं, बिग SUVs जो यूजुअली लैंड रोवर में हमको देखने को मिलती है कि स्ट्रेट लाइन्स हैं, बॉक्सी डिज़ाइन होगी, वो यहाँ पे नहीं है. इट इज़ मोर ऑफ अ क्रॉसओवर. एक काफ़ी मॉडर्न SUV या मॉडर्न क्रॉसओवर आप इसे बोल सकते हो. जैसे कि मैंने कहा, टिपिकल SUV वाला लुक नहीं है बट इट स्टैंड्स आउट. 4.6 मीटर्स के आसपास इसकी लेंथ है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है. बहुत सारी सिडैन्स जो होती हैं उनकी लेंथ ऑलमोस्ट उतनी होती है. बट अगर आप व्हील बेस की बात करोगे दैट इज़ अबाउट 3 मीटर्स. 3 मीटर के आसपास का व्हील बेस का मतलब है बहुत सारा स्पेस. स्पेस के बारे में बात करेंगे जब हम अंदर जाएंगे. आपको पहले बता दूं कि E-Pace जो है वो 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल होगी, S, SE और HSE. ये इसका बेस ट्रिम है और बेस ट्रिम भी देखकर आपको ये नहीं लगेगा कि कहीं पर बहुत ज़्यादा कमी आपको नज़र आ रही है. इनफैक्ट ये पहली बार हुआ है जैगवार ने बोला है कि इनका जो बेस ट्रिम है उसमें भी आप ऑलमोस्ट हर एक चीज़ वो ले सकते हैं जो HSE में आती है. मतलब कस्टमाइज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो. फॉर एग्जाम्पल, ये LED हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे मिलती है, मैट्रिक्स वाली नहीं मिलती है. मैट्रिक्स LEDs जो हैं, अगर आपको वो चाहिए जो कि HSE में स्टैंडर्ड है, आप यहाँ पर भी ले सकते हैं एज एन ऑप्शन. ऑफकोर्स उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. अगर आप व्हील्स की बात करोगे तो 235/60 सेक्शन के ये टायर्स हैं, 19 इंच के व्हील्स हैं. ये स्टैंडर्ड मिलेंगे, कोई सा भी ट्रिम आप ले लीजिए, S, SE या HSE. ये पायलट स्पोर्ट मिशलिन का जो सीरीज़ है उसका टायर है. और अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक इसमें रबर है. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लो प्रोफाइल है, क्योंकि अगर वो हो जाता है तो हमारे कंडीशंस के साथ थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है. हालांकि एक प्रॉब्लम आपको लगेगी, तो ट्रैवल है सस्पेंशन का वो ज़्यादा नहीं होगा. तो उसके लिए एक्चुअली जैगवार का कहना है कि अगर आप चाहें तो एयर सस्पेंशन भी जो है वो आप एज एन ऑप्शन ले सकते हैं इस ट्रिम में भी, ये बेस ट्रिम में भी. इसका जो बेस ट्रिम है उसमें जो स्टैंडर्ड ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है वो है 174 mm, विच आई थिंक इज़ इन मच. तो जो लोग इसे बाय कर रहे हैं, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एयर सस्पेंशन ले सकते हैं, क्योंकि उसमें ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बहुत अच्छा खासा हो जाता है. लगभग 234 mm के आसपास आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है. आप उतना बढ़ा सकते हो इन केस आप ख़राब रास्तों पे जा रहे हो. बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको सिल्वर टाइप का एक एक्शन दिया गया है. ये एक्चुअली इसका सिल्वर पैकेज ये बोलते हैं. अगर आप एक ऑल ब्लैक पैकेज लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आपका जो ग्रिल है, अभी आपने ग्रिल देखा होगा, उसमें वही सिल्वर ग्रे टाइप का एलिमेंट्स हैं, वो ना हो के ऑल ब्लैक हो जाएगा. आई थिंक वो ज़्यादा खूबसूरत लगता होगा. एक कार्बन फाइबर भी है, जिसमें कार्बन फाइबर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कार्बन फाइबर हो गया और भी कुछ एक जगहों पर कार्बन फाइबर आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं. बाकी जैसे कि हमने बहुत सी मॉडर्न जैगवार्स और लैंड रोवर्स में देखा है, फ्लश टाइप के आपको डोर्स मिलते हैं. आप गाड़ी ओपन करेंगे, ये बाहर आ जाता है और इस तरीके से आप गेट खोल सकते हैं. दिस लुक्स नाइस. इनफैक्ट इसका एक फंक्शनल वजह भी है. जब आप गाड़ी चलाना शुरू करेंगे ये अंदर चला जाता है और हवा के बीच में हर्डल नहीं होता है. मतलब वो जो ड्रैग कोएफिशिएंट आपने अचीव किया है वो सिर्फ 1-2 रीजंस की वजह से नहीं है, ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज की वजह से आपने वो अचीव किया है. यहाँ पे एकदम लेवल पे आ गया है. दैट मीन्स कहीं पर भी एयर पास होने में
जब आप गाड़ी चला रहे हो तो वहाँ पे कोई हर्डल नहीं आएगा। मतलब फ्रंट से मैंने बताया कि वो ये लेवल पे हो गया फ्लश टाइप डोर्स, और जो यहाँ से एयर पास हो रही है ये इस वाले ऑलमोस्ट टनल सॉर्ट ऑफ से निकलती है और फिर ये पास ऑन होती है। इनफैक्ट इन्होंने इस भी चीज़ का ध्यान रखा है कि यहाँ पर ऑल्दो डिज़ाइन भी हेल्प करिए, यहाँ पे आपको कोई भी रेयर वाइपर नहीं मिल रहा है, जो कि यूजुअली एसयूवीज़ के साथ हम एसोसिएट करते हैं, बट थोड़ा ड्रॉप है, ऑलमोस्ट कूपे सॉर्ट ऑफ स्टैंड्स आ रहा है और थोड़ा राउंडिश ये है, जिसकी वजह से आपको आई डोंट थिंक ज़्यादा दिक्कत होगी। उसके पीछे भी सिंपल लॉजिक है कि जो एयर फ्लो है वो एकदम क्लीन होना चाहिए, कुछ भी उसके बीच में हर्डल नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ उसमें हिंडर नहीं करनी चाहिए। दैट्स बीन वेल टेकन केयर ऑफ। आपको ये स्पॉइलर मिलता है, अगैन ये भी काफ़ी शेप देखोगे तो यहाँ से ये अलग से कटता हुआ आ रहा है, अगैन वो एयर फ्लो के लिए यहाँ पे ध्यान रखा गया। अगर वाइपर नहीं है पीछे तो पीछे देखने के लिए क्या, तो जैसे मैंने कहा आपको 360 डिग्री कैमरा, ऑल सराउंड कैमराज आपको मिलते हैं। ये आप शार्क फिन एंटेना में देखोगे तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ नज़र आती है कि कैमरा आपको यहाँ पे दिया गया है, तो वो शिकायत आपको शायद नहीं होनी चाहिए। EV400 का बैज आपको मिलता है, ऑल व्हील ड्राइव सेटअप आपको मिलता है। ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के बारे में भी अब जब हम बात करें तो आपको बता दूं कि ये जो व्हीकल है इससे ऑल व्हील ड्राइव अचीव करने के लिए क्या किया गया है कि फ्रंट जो एक्सेल है और रियर एक्सेल जो है उनमें 2 डिफरेंट मोटर्स लगाई गई है। अगर आप इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो उसमें 2 मेजर चीज़ें होती हैं। एक होता है बैटरी पैक, तो जो बैटरी पैक है इवन रखा है जिससे कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो लगभग 50-50% हो, और साथ में सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इन्होंने बेटर तरीके से उसमें मैनेज किया है। दूसरा जो एलिमेंट होता है वो होता है मोटर्स। तो इसमें 2 मोटर्स आपको दी गई हैं, जैसे कि मैंने कहा फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल में 2 मोटर्स हैं। तो फ्रंट वाली दोनों फ्रंट व्हील्स को पावर देती है, रियर वाली रियर व्हील्स को पावर देती है। इसी वजह से ऑल व्हील ड्राइव सेटअप हो गया, फुल टाइम ऑल व्हील ड्राइव आपको इसमें मिलता है। सो आई थिंक दे हैव डन देयर वर्क राइट। ऑल्दो हम इसे चला नहीं रहे हैं, बट कभी अगर चलाने का मौका मिलेगा तब उसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे कि कैसा परफॉर्म करती है। बट एटलीस्ट ऑन पेपर काफ़ी सही मिश्रण लग रहा है टेक्नोलॉजीज़ का, प्लस ओवरऑल जो जिस तरीके के एरोडायनामिक का ध्यान रखा गया है, डिज़ाइन का ध्यान रखा गया है इसकी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करने में। तो बूट स्पेस जो है वो लगभग 656 लीटर्स का है। ये स्पेयर टायर है, ये है, तो फिर एक्चुअली आपको रखने के लिए बहुत कुछ बचता नहीं है। इनफैक्ट इसके नीचे भी बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, इसी वजह से इसे ऊपर लगाया गया है। तो आई एम नॉट श्योर कि आप कैसे मैनेज करेंगे। अगर स्पेयर टायर इनकेस आपको लंबा ट्रैवल करना हो तो आई एम श्योर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो स्पेस मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि आप सेकेंड रो को कम्प्लीटली फोल्ड कर सकते हैं और इसका जो ओवरऑल स्पेस है वो लगभग 1400 लीटर से ज़्यादा का हो जाता है, जो कि मोर देन इनफ है कुछ भी कैरी करने के लिए। बट बूट स्पेस थोड़ा और बेहतर तरीके से शायद मैनेज किया जा सकता था अगर स्पेयर टायर को रखने की कुछ और जगह या कुछ और प्रावधान होता। लिसन टू दिस मैन, ऑनेस्टली क्या साउंड है। मतलब एक जब बेहतरीन इंजीनियर्ड प्रोडक्ट होता है तो उसमें ऐसी साउंड आती है, और जैगवार हैज़ ऑलवेज बीन दैट। और यहाँ पर कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि यहाँ पर भी आपको वैसा ही कुछ देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। मतलब जो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब वो हम एक क्लीशे टर्म यूज़ करते हैं कि टॉप नॉच है, एक्चुअली टॉप नॉच है। सुप्रीम प्लश क्वालिटी आप उसे बोल सकते हैं। जहाँ पर भी आप टच करोगे, अगर आप ये ऊपर देखोगे पूरा सॉफ्ट टच है, और जो भी मटेरियल इनफैक्ट उठाया गया है कहीं पर भी आप टच कीजिए, इनफैक्ट ये जो क्रोम के लिए भी जो इन्होंने सिलेक्शन किया है मटेरियल का, इट इज़ जस्ट ब्रिलियंट। इट हैज़ क्वालिटी रिटन ऑल ओवर इट, एंटायर कैबिन। आप स्टीयरिंग व्हील की बात करोगे तो बहुत ही बेहतरीन है होल्ड करने में। डिज़ाइन में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है कि आप जो एक स्टीयरिंग व्हील है उसको उस हिसाब से डिज़ाइन करो कि अगर आप जब इसे पुश कर रहे हो, क्योंकि 0 to 100 ये 4.6 सेकंड्स में करती है, उस हिसाब से आपके स्टीयरिंग भी लगनी चाहिए कि हाँ आपको वो सपोर्ट कर रही है। बहुत अच्छे से आपका हाथ टिक जाता है, एंड इट इज़ रियली रियली गुड टू होल्ड। जब आप पुश कर रहे हैं तो आपको मदद करनी चाहिए। एक और चीज़ है जो बहुत मदद करती है, वो है सीट्स कितने अच्छे से आपको होल्ड करके रखती है। ये स्टैंडर्ड सीट्स हैं बाय द वे, उसके बाद भी जो आपको पकड़ रही है, द वे इट हग्स यू, आप बहुत ही अश्योर्ड रहेंगे जब आप इसको पुश कर रहे होंगे। लेदर यहाँ पे आपको दिया गया है। हालांकि कुछ जो एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा अवेयर लोग होते हैं उनको होता है कि हम लेदर नहीं यूज़ करेंगे, तो उनके लिए आपको फैब्रिक सीट्स दी गई हैं। तो आप चाहें तो फैब्रिक सीट्स ले सकते हैं, विच आई थिंक इज़ अ थॉटफुल टच। उसके अलावा अगर आप चाहें कि आपको कुछ और ज़्यादा स्पोर्टी सीट्स चाहिए तो फिर आप बकेट स्टाइल्ड इनकी सीट्स होती है, ऑप्ट कर सकते हैं। बट अगर स्टैंडर्ड भी देख रहे हैं तो आई थिंक क्वालिटी लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग फील्स plush, everything feels
आप मार्केट सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर ही सकते हैं जैसे भी आप चाहें। और मेमोरी फंक्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, मतलब अगर घर में 3 मेंबर्स हैं तो तीनों अपनी सेटिंग्स को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। जब भी आप आएंगे, मान लीजिए आपने अपनी नंबर 2 पे की है तो नंबर 2 दबाइए, आपकी सेटिंग आ जाएगी, आपका ORVM जो वो भी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, सब चीज़ें आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी। एक्चुअली गाड़ी इतनी शांत है, गाड़ी चालू है और उसके बाद भी पता नहीं पड़ रहा है कि गाड़ी चालू है। ये मतलब ऑफ कोर्स हर ईवी में ऐसा होता है, बट उसके बाद भी और ज़्यादा ध्यान रखा गया यहाँ पे डैम्पिंग का। ओवरऑल जो मटेरियल यूज़ किया गया है इंश्योर करता है कि एकदम कंप्लीटली कट ऑफ हो जाए यहाँ पूरी दुनिया से। आप बस अपनी गाड़ी चलाने पे ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पे स्क्रीन्स की। तो स्क्रीन्स अगर आप देखोगे तो मल्टीपल स्क्रीन्स हैं एक्चुअली। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। हमने ये यूजुअली लैंड रोवर्स में भी देखी, ये जो मॉडर्न टच स्क्रीन्स है या इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हम बात करते हैं कि मल्टीपल स्क्रीन्स आपको यहाँ पे दी गई है। ये आप देखोगे तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे एक इनफैक्ट एक अलग स्क्रीन दी गई है जिससे कि आपको जो भी एडजस्टमेंट्स करने हो एसी से रिलेटेड या वेंटिलेशन से रिलेटेड या हीटिंग फंक्शन भी दिया गया, अगर उसको ऑन करना हो तो वो आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। ये जैसे मैं अभी क्लाइमेट पे क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा तो आप इसमें रहें तो बेटर है। आप फ्रंट सीट्स या रियर सीट भी चुन सकते हैं और ऑटो पे करना हो तो आप ऑटो भी कर सकते हैं। अभी सब चीज़ें ऑफकोर्स फैंसी हैं, बहुत मॉडर्न है, बट प्रॉब्लम ये है कि टच स्क्रीन आपको दिया गया है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती है, स्पेशली जब आप गाड़ी चला रहे हो। तो उसके लिए बटन्स भी आपको दिए गए हैं। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको ध्यान दिया गया है। ये देखिए फीडबैक भी जो है एकदम स्पॉट ऑन है। तो क्यों मैं टच स्क्रीन यूज़ करूँगा? मेरे लिए आई थिंक दिस इज़ मच बेटर। सेम दोनों साइड आपको ऐसा ही दिया गया है, कुछ भी आपको एडजस्ट करना हो। इस तरफ जो पैसेंजर बैठे हैं वो अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहें टेम्परेचर या फिर ब्लोअर जो भी स्पीड आपको करनी हो, या आप सिंपली आप ऑटो पे छोड़ सकते हैं। एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। और एक और आपको यहाँ पे स्क्रीन दी गई है, फुली डिजिटल ऑफकोर्स क्योंकि मॉडर्न एक कार है, तो देखने में अच्छी है, कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं और बहुत कुछ आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ये स्क्रीन पे आपको मल्टीपल जगहों पे जाना हो, मीडिया सोर्स में जाना हो या फिर ट्रिप में जाना हो, डिस्प्ले में कुछ चेंजेस करने हो, व्हीकल के स्टैटिस्टिक्स देखने हो, टायर इन्फॉर्मेशन देखनी हो, कुछ भी देखना हो तो वो सब आपको यहीं पर ही दिख जाता है। ये फुली आपको डिजिटल दिख ही रहा है। इसमें दिखाएगा कि जब गाड़ी चल रही होगी तो कितना चार्ज हो रही है, रीजनरेटेड जब ब्रेक होंगी तो वो भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहाँ पे आपके लिए नेविगेशन स्क्रीन दी गई है। तो ओवरऑल काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, बट अगैन मेरी प्रॉब्लम वापस से वही वाली है कि इट बिकम्स टू मच फॉर मी। कुछ ईजी और हो जाता है तो थोड़ा बेहतर हो जाता है, बिकॉज बहुत कुछ है, बहुत ही डिटेल्ड है। तो बेटर है कि आप जब बैठें तभी सब चीज़ें एडजस्ट करके बैठें, सब चीज़ें चेक करनी भी करें, ऑन द गो ना करें। इट्स ऑलवेज बेटर दैट वे। यहाँ पर भी आपको एक जगह दी गई है जहाँ पे आप कुछ रख सकते हैं और ये आपके लिए सेंटर आर्मरेस्ट भी दिया गया है और नीचे बहुत डीप है, एक्चुअली बच्चा बैठ सकता है इसमें, इतना डीप लग रहा है ये। यहाँ पे USB पोर्ट एक आपको दिया गया है, एक टाइप सी पोर्ट दिया गया है, दोनों का ध्यान रखा गया। मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली टाइप सी कर दिया, जो कि बहुत सी कार्स में हम देख रहे हैं। एक 12V पावर सॉकेट भी दिया गया है। तो कनेक्टेड रहने के या आपकी सारी चीज़ें चार्ज करने के लिए हमेशा सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। इसे आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको कप होल्डर्स दिए गए हैं। बड़ी बॉटल आई थिंक ईजिली आ जाएगी और यहाँ पे ढंग से फिट भी हो जाती है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा मैनेज किया है जगहों को भी। अब जो 3 मीटर व्हील बेस का क्या फ़ायदा है, अगर वो जानना है तो आपको रियर सीट में आना पड़ेगा। मैं रियर सीट में आ गया हूँ। जगह अगर आप देखोगे अच्छी खासी जगह एक्चुअली लग रही है। ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप का आपका फ्लोर है, जिसकी वजह से अगर 5 लोग बैठ रहे हैं तो बैठ सकते हैं। वैसे एक्चुअली ये 4 सीटर के हिसाब से ही बनाई हुई है, ऐसा लग रहा है। सारी सीट्स ऐसे लग रही है कि जैसे कि ये भी इंडिविजुअल सीट्स हैं। इंडिविजुअल सीट नहीं, बट जिस हिसाब की कुशनिंग है, जिस हिसाब से डिज़ाइन उन्हें किया गया है, आपको बैक भी जो है अच्छे से आप रेस्ट कर सकते हो, हेड आप अच्छे से रेस्ट कर सकते हो। एटलीस्ट मेरी हाइट के जितने हैं तो थाई सपोर्ट की कोई दिक्कत होगी नहीं। ऑल्दो मेरी हाइट एज ए रेफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, 5'6", 5'7" के बीच में है, तो मेरे हिसाब से नहीं। बट अगर आप लंबे भी होंगे तो आई थिंक आपको जगह है तो बहुत मिल जाएगी। नी रूम बहुत है और लेग रूम आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। अगर आगे 6 फुट का बंदा बैठेगा तो पीछे आराम से 5'9", 5'10" का बंदा इजीली बैठ सकता है। आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम। बाकी यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, मतलब 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आप बोल सकते हो कि हर बंदा अपने अपने हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट कर सकता है। फ्रंट वाले अपने हिसाब से कर सकते हैं, पीछे वाले भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये टेम्परेचर एडजस्ट हो गया, मान लीजिए कि मेरी तरफ, इससे आप ऐसे करेंगे और यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लोअर एडजस्ट करना हो तो उसके लिए बटन आपको यहाँ पे दिया गया है। और आपको इनफैक्ट फ्लो भी चेंज करना हो हवा का तो वो भी आप कर सकते हो। ये सॉर्ट ऑफ मोड आप बोल सकते हो कि आपको नीचे की तरफ चाहिए या ऊपर की तरफ चाहिए या ऑटो में आप रख दो, इट विल डिसाइड ऑन इट्स ओन। सो आई थिंक ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया। फिर आप यहाँ पे देखिए 2 टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं। एक 12V पावर सॉकेट आपको दिया गया है
क्वालिटी तो मतलब ज़बरदस्त। एक और चीज़ जो आई थिंक बहुत पसंद आएगी लोगों को वो ये है कि पैनोरामिक सनरूफ दिया गया। ऑफ कोर्स आप इसे खोल नहीं सकते हो बट इंजॉय कर सकते हो। मान लीजिए आप नाइट ड्राइव कर रहे हैं, कभी आपको स्टार्स देखने हो, रात में आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस ओवरऑल। बहुत ही ऑलमोस्ट पूरी रूफ जो है वो कवर यहाँ पे हो जाती है। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट, जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत पहले बात कर चुके हैं, वापस एक बार बात कर लेते हैं कि 90 किलोवाट आवर की आपको बैटरी इसमें मिलती है, जिसकी क्लेम्ड रेंज जो है वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है, बट रियलिस्टिकली अगर आप बात करोगे तो 300 किलोमीटर्स के आसपास ही चल जानी चाहिए। तो अगर आप इस प्राइस ब्रैकेट में जाना चाहते हैं, इफ इट्स योर सेकेंडरी व्हीकल, वांट टू ड्राइव इट अराउंड टाउन या आसपास वाले शहरों में जाना चाहते हैं, देन इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अब मोटर्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि दोनों एक्सेस में आपको मोटर्स दी गई हैं। दोनों की मिला के अगर आप पावर की बात करोगे तो लगभग 395 bhp के आसपास पावर है। दैट मीन्स इंडिविजुअल मोटर में 197 bhp है। और अगर आप टॉर्क की बात करोगे तो 696 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क है। और आई एम श्योर 696 न्यूटन मीटर का जो पीक टॉर्क है प्लस इसकी एरोडायनामिक डिज़ाइन है, इसी वजह से 0 to 100 करने में ये मात्र 4.6 सेकंड्स लेती है, विच इज़ प्रीटी फास्ट। और जो एक बात होती है ईवीज़ की कि जो आपको पूरी टॉर्क है, स्प्रेड तो बहुत अच्छा रहता ही रहता है, वो पूरी इंस्टेंट मिल जाती है। द मोमेंट यू टैप उसी टाइम पे पूरी आपको टॉर्क मिल जाती है, जो कि वो आपको एक रश देता है, एक फन आपको देता है। बट उसके बारे में तभी बात कर सकते हैं जब हम चलाएंगे। होपफुली चलाने का मौका भी हमें इससे जल्दी मिलेगा। बाकी लॉन्च की जहाँ तक बात है तो 23 मार्च को, जिस दिन ये वीडियो जा रहा है उस दिन ये लॉन्च हो जाएगी। यहाँ पे आपको प्राइस जो है हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर कोई सवाल हैं जो कि रह गए इस वीडियो में तो हमसे पूछ सकते हैं, हम कमेंट सेक्शन में उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।